बढ़ते हैं आगे। इस बार जिले में बाढ़ की स्थिति विशेष भयानक है। बाढ़ ने इस बार पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और जिले में पूरी तरह तबाही मचाई है। इस बार की सबसे अधिक मार कदवा और आजमनगर के साथ साथ प्राणपुर प्रखंड पर पड़ा है। इसलिए प्राणपुर प्रखंड के दूर दराज के गाँव का हाल जानने के लिए कल हमारी टीम ने मनसाही प्रखंड और प्राणपुर प्रखंड का दौरा किया। हमारी टीम पैदल दर पैदल और नाव दर नाव चलते हुए प्राणपुर के दूर दराज गाँव तक पहुंची। सचमुच यहाँ गांव के लोगों की स्थिति काफी दयनीय थी। गांव में सरकारी राहत शिविर तो थे, लेकिन बस नाम मात्र के। 2000 परिवारों के बीच मात्र 100 लोगों का खाना। यही हाल कमोबेश सरकारी नाव का भी था। नाव सरकारी और नाविक द्वारा ग्रामीणों से की जा रही थी पैसों की वसूली। स्थिति यहाँ तक थी कि लोग छतों पर मवेशियों को भी रखे हुए थे। तो चलिए चलते हैं हमारी टीम के साथ इस दौरे पर। हमारी टीम 20 अगस्त की दोपहर बाइक से रवाना हुई और मनसाही प्रखंड कुरैठा गांव के नजदीक अवस्थित स्कूल के पास पहुंची। यहां 20 अगस्त से ही सरकारी राहत शिविर प्रारंभ था। शिविर में बाढ़ पीड़ितों के लिए खिचड़ी बन रही थी। यहां से फिर हमारी टीम कुरैठा के लिए रवाना हुई। सड़क पूरी तरह टूटी हुई थी। सड़क पार कर बाढ़ का पानी मनिहारी की ओर जा रहा था। हम आ पहुंचे हैं बाढ़ के कवरेज के तहत मनसाही ब्लॉक अंतर्गत कुरैठा पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं कि पंचायत का गांव है। खास करके कुम्हार यहां पर निवास करते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम इनका प्रमुख व्यवसाय है और पूरी तरह से बाढ़ में प्रभावित है, डूबा हुआ है। यातायात व्यवस्था ठप पड़ा। पुलिस दल भी यहाँ पर पूरी गश्ती के साथ, मुस्तैदी के साथ गश्ती कर रहे हैं। जहाँ तहाँ जो भी समुचित व्यवस्था है वो मुहैया कराने की व्यवस्था चल रही है। आप देख सकते हैं कि पानी में कितनी करंट है, किस हिसाब से पानी की धारा जो है लगातार बह रही है। आगे हमारी टीम जब चौराहे पर पहुंची तो बाढ़ के पानी ने यहाँ झील का रूप धारण कर लिया था। जो आबादी बाढ़ से घिरी है और आप देख सकते हैं कि पानी में कितनी तीव्र धारा है। यह बाढ़ से प्रभावित ये पंचायत है। स्थिति तो सर यहाँ बहुत घमासान है। अभी हम लोग वहाँ बलवा में हम लोग कैंप करके आए हैं। तो 200 घर में हम लोग रिलीफ बांट के आए हैं अपने से, और निजी सहयोग से हम लोग निजी कोष से वहाँ बांट के आए हैं। हमारा घर बाढ़ स्थिति यहाँ कब से है? इस कुरैठा पंचायत में कब से पानी? यहाँ का स्थिति 8 दिन से है ये स्थिति। और ज्यों का त्यों स्थिति बना हुआ है, न तो कम रहा है न कुछ हो रहा है। ज्यों का किसान का हाल पूरा बेहाल हो चुका है यहाँ। क्या ये धारा यहाँ पहली बार है या इससे पहले भी इस तरह से? नहीं, इसके पहले हम लोग इतना भयानक स्थिति अभी तक नहीं देखे हैं। सुनते हैं कि ये 87 में ऐसा बाढ़ था, 87 के बाद जो है ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं अपनी उम्र में। ये फिलहाल बहुत गंभीर है। हम लोग का घर डूब गया है। हम लोग फिलहाल ऊपर आए हैं अभी। हम लोग का घर उधर है और हम लोग का घर वहाँ ये ईट भट्टा के बगल में सब डूबा हुआ है। हाँ, हमारा घर है। फिर घर वाले और सब कहाँ हैं? घर के मेंबर स्टेशन पर है। फिर हमारी टीम रवाना हुई प्राणपुर प्रखंड के लिए। प्राणपुर प्रखंड के सुदामापुर गांव में लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़क पर शरण लिए हुए थे। मदनसाही जाने के रास्ते में बना लकड़ी का पुल पूरी तरह ढह चुका था, जिसके कारण मदनसाही से सुदामा पुल का संपर्क टूट गया था। हम आ पहुंचे हैं प्राणपुर प्रखंड में, जहां आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी नदी, कहने के लिए तो एक छोटी सी नदी है, लेकिन हर साल बाढ़ में यह एक विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यह प्राणपुर मुख्य मार्ग है जो सामने मदनसाही गांव है उसको जोड़ती है, सुदामापुरी से मदनसाही। और ये सामने NH81 है। NH81 तक मुख्य मार्ग को जोड़ती है, लेकिन अक्सर ये बाढ़ में ये स्थिति यहाँ का भयावह हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक बहुत बड़ा कुंड का रूप ले चुका है यह, और किसी भी समय यह और भी विकराल हो सकता है। कटाव लगातार जारी है। यहाँ पर वैसे बाढ़ से पूर्व एक चचरी का पुल बनाकर लोग आवागमन करते हैं। यहाँ के निवासियों का पिछले कई सालों से डिमांड रहा है कि इस पर एक पुल का निर्माण किया जाए, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से यह पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, जिस वजह से यहाँ के स्थानीय निवासियों को मुख्य मार्ग NH81 तक जाने का एकमात्र जो जरिया यह मुख्य सड़क है, जो अक्सर
इस बाढ़ की चपेट में आकर के एक भयावह रूप ले रहा है। कटाव लगातार जारी है और जो चचरी का पुल बनाया गया था वो भी बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, बह चुका है। हमारे बीच यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आइए जानते हैं इनसे और भी क्या क्या समस्याएं हैं और इस बाढ़ को लेकर के क्या परेशानियां हैं। जी, यह सड़क जो है कि 77 में जगबंधु अधिकारी जब बने थे तब जाके ये बना था। काठ का ये ब्रिज था। 1987 में भयंकर बाढ़ में ये पुल ये बह गया। बहने के बाद से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक ये पुल नहीं बना। इसमें आप NH का 3 पुल का, जौनिया, सैरा और सिरंडा, 3 पुल का पानी एक साथ निकलता है। यही वो पुल का जरिया। यहाँ एक लंबा बड़ा सा ब्रिज चाहिए पानी निकलने के लिए। और अभी जो बाढ़ आई है ये 87 से भी ज़्यादा भयंकर बाढ़ है, क्योंकि 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राणपुर में ही आके शिलान्यास किया और असम से और कोसी का जो पानी आया, जिसके चलते कि 87 से ज़्यादा पानी था और आजमनगर साइड कभी नहीं टूटता था। इस बार बांध जो टूटा, जिसके चलते ये रेलवे लाइन के ऊपर से भी पानी क्रॉस गया। इसके बावजूद भी मनिया के पास का एक ब्रिज रेलवे का बह ही गया। यह रोड पे पुल नहीं होने के कारण हमें लोग काफ़ी परेशानी हो रही है। यह प्राणपुर और सहजा को जोड़ने वाला कनेक्टिंग रोड है, जिसपे हम लोग यहाँ से ब्लॉक जा सकते हैं। हमारी यहाँ जो भी निवासी हैं, ब्लॉक जाने का एकमात्र रास्ता है, जो कि इस पुल टूट जाने के कारण हम लोग न ब्लॉक जा पा रहे हैं, ना कोई सुविधा उठा पा रहे हैं, ना ही कोई योजना जो आ रही है ब्लॉक में या कोई भी जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, रिलीफ चलाया जा रहा है, वह भी योजना इस गांव तक पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है। हो रहा था और सारे रिलीफ NH 31 से जुड़ा हुआ रहता, तो रिलीफ के जितना भी सामान है हमारे गांव तक पहुंच जाते, जिससे बहुत लोगों को महादलित है, कम से कम उन लोगों को खाने की व्यवस्था हो जाता है। लेकिन यह रोड पुल नहीं रहने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। कटिहार में जाने का भी एक रास्ता है। अपनी आबादी लगभग प्रभावित हुई है। खेती बाड़ी जो है कि पूरी तरह से डूब चुका है, जलमग्न हो गया है। एक भी फसल अब बचा नहीं है यहाँ पे। और जो है कि अब 6 महीना का इंतजार के बाद पानी सूखेगा, उसके बाद जो है। ये कटिहार के 2 प्रखंडों को जोड़ने वाला मुख्य सड़क मार्ग है। आप देख सकते हैं कि यह सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है, भंग हो चुका है और लोग बांस के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं, विवश हैं, या यूं कहें कि खतरों से खेल रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, उनका एकमात्र सहारा है यह बांस और इसी बांस के सहारे वह एक जगह से दूसरी जगह आवागमन कर रहे हैं। यहाँ से हमारी टीम लौटी और दूसरे रास्ते से पहुंची सहजा गांव। हमारी टीम की मोटरसाइकिल का चक्का बाढ़ के पानी में लगभग पूरी तरह डूब गया था। इसके बावजूद धीरे धीरे हमारी टीम आगे बढ़ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद हमारी टीम ने नाव का सहारा लिया। नाव से हमारी टीम पहुंची प्राणपुर के सहजा गांव। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के लिए हम पहुंच चुके हैं प्राणपुर प्रखंड के साझा गांव में और यहाँ पर काफी संख्या में एक आबादी उस छोर पर रहती है जहां जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कितनी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है बाढ़ के आने के बाद। ये पानी कभी कभी भारी बारिश में भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर जो कि बड़ी से बड़ी ब्रिज होना चाहिए। ब्रिज के जगह पर एक कचुआ है, वो कचुआ में कभी कभी साल में भारी बारिश में कटनी होता है। ये बाढ़ घुसी है आपको 16 अगस्त को। 16 अगस्त से घर से बेघर है लोग। कहाँ रह रहे हैं अभी? खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे भी रह रहे हैं, रोड में रह रहे हैं। किसी का एक घर में 200 घर जाके जमा हुआ है, वो भी घर में पानी, कहीं रहने का जगह नहीं। हर घर में चूल्हा तक बंद है। 90% घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। गांव में अभी तो पानी भरा हुआ है और गांव वाले को बहुत सारा दिक्कतें हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ खाएं, कहाँ पिए, यही है। और देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, आने जाने का कोई सुविधा नहीं है। एक फटा नाव गांव वाले किसी ने दिया है, उसी आधार से हम लोग चलते हैं। ये 16 तारीख को बाढ़ आने के बाद इस तरह का फ्लड जो दिखाई दे रहा है, इसके बाद यहाँ के नाव जो एक नाव की जगह 3 नाव हो यहीं पर दिया गया, जहाँ सिकटिया से एक नाव दिया हुआ है और कास्ताबर से एक नाव। इस जगह पर 2 भी आपने देखा था? नहीं, कभी नहीं देखे थे। इससे पहले कभी नहीं देखा। इस मरतबा सबसे पहले ज्यादा बाढ़ आया इस साल। जी बहुत ज्यादा नुकसान है। खाने पीने का सामान नहीं है, सबके घर में पानी है
और पानी का भी दिक्कत है बहुत ज्यादा पीने के लिए, और खाना वाना तो है ही नहीं, सबके घर में चूल्हा तक नहीं, सुविधाएं नहीं मिली है। नहीं, अब तक कोई सुविधा नहीं है यहाँ तक। लोगों ने बताया कि यहाँ सरकार की एक नाव है और 2 प्राइवेट नाव, लेकिन सरकारी नाव का चालक भी नाव पर चढ़ने के पैसे वसूलता है। लोगों की कि नाव दी गई है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन उस नाव के नाविक के द्वारा उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या लगता है कि पैसे लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए पैसा। जब रिलीफ का नाव दिया है तब रुपया क्यों देंगे हम लोग? 10 रुपया जाने का 5 रुपया और आने का 5 रुपया पब्लिक से ले रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहा है। हाँ, और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है गाँव वाले। तो सरकारी नाव दी गई जरूर है, लेकिन उस नाविक के द्वारा लोगों से पैसे वसूली की जा रही है, ये एक समस्या सामने आई है। गांव पूरी तरह जलमग्न था, कई घर बाढ़ के पानी से धंस चुके थे। आप देख सकते हैं बीच में, मतलब कि बाढ़ के बीच में ये घर फंस चुका है और पूरी तरह ये बाढ़ में समा चुका है, बाढ़ के पानी में ये पूरी तरह समा चुका है। आप देख सकते हैं कि एक गांव जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। लोगों ने अपनी गाय और अन्य मवेशियों को भी छत पर रख छोड़ा था। कास्ट हावर हम विद्यालय पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे सामने विद्यालय की जो नया भवन बन रहा है, उस विद्यालय के भवन पर गायों को रखा गया है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके। और इस गांव में पिछले 3 दिनों से सरकारी शिविर चल रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि यहां बाढ़ से पीड़ित 2000 परिवार है, जबकि खाना मात्र 100 परिवारों का ही बनता है, बाकी परिवार भूखे रह जाते हैं। इस बात की पुष्टि शिविर संचालक ने भी की। टाइम भी मिलता है खाना, एक ही टाइम। अब कैसे बोलेंगे, एक ही टाइम खाना देते हैं, एक ही टाइम मिलता है। कितने लोगों को भोजन मिल रहा है? 100 आदमी। 100 आदमी हाँ। तो 100 आदमी से जहाँ तक ज्यादा है नहीं, कम में होगा, लेकिन 100 आदमी के भी मिलते हैं। ऐसा क्यों आदेश है? 100 ही आदमी को देना है। 100 अब कैसे बोलेंगे, आप देता है कि नहीं देते हैं, जब रहता है वही मिलता है। आप ही खाना सबको देते हैं? हाँ। तो देख लीजिए, खबर में पूरी सच्चाई है। यहाँ के लोगों ने जो बताया था, जो शिकायत की थी, वो पूरी तरह सत्य पाई गई है। तो इस तरह जिला प्रशासन को भी चाहिए कि इस ओर ध्यान दे, ताकि जो है जरूरतमंदों को, बाढ़ पीड़ितों को भोजन मिल पाए, ताकि उनकी भूख और प्यास मिट सके। तब तक रात का अंधेरा छाने लगा था। हमारी टीम फिर नाव के रास्ते वापस कार्यालय की ओर लौट पड़ी। सुमित शर्मा के साथ रवि झा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।